बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद खालिद महमूद सियालवी साहिब, दीगर मुअज़्ज़ज़ो मुहतशम हाज़रीन व सामीन, रमज़ान मुबारक अपनी बरकतों, रहमतों, मग़फ़िरतों, बख्शिशों और हिकमतों के साथ जारी व सारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमज़ान मुबारक के फ़वाइद, समरात और इसकी बरकतें ज़्यादा से ज़्यादा नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान मुबारक में ये उम्मत मुस्लिमा को शान अता फरमाई है कि अगर वो कोई एक नेकी करते हैं रमज़ान शरीफ के महीने में, तो उसका अजर गैर रमज़ान में 70 गुना, यानी गैर रमज़ान में अगर कोई काम करते हैं तो अगर वो 70 मरतबा करे तो रमज़ान शरीफ में 1 मरतबा करे तो बराबर है। इतनी फजीलत है माशाल्लाह रमज़ान मुबारक की। तो सदका फितर के हवाले से मैंने चंद चीजें अपने सामीन के गोश गुजार करनी है। सदका फितर, फितराना, ज़कातुल फितर और फितरा, ये मुख्तलिफ नाम है उस सदका फितर के जो नमाज ईद से कबल मुसलमान अदा करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कद अफलहा मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला। उमूमी तफसीर तज़क्का की ये है कि जिसने तज़किया नफ्स किया, यानी तहकीक कामयाब हो गया जिसने तज़किया नफ्स किया। मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ पर उमूमी इसके माना लेते हुए बयान फरमाया कि जिसने अपने आप को पाक कर लिया, अपना तज़किया नफ्स कर लिया। मैं हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये अर्ज करने जा रहा हूँ कि खुसूसी तफसीर के हवाले से जो उन्होंने इसका माना लिखा वो ये है, तफसीर इब्ने अब्बास में, तज़क्का अखरजा ज़कातल फित्र कबल सलात, यानी ईद की नमाज से कबल जो सदका फित्र अदा करना है, तज़क्का यानी वो पाक कर देता है। देखें, अर्ज यह है कि पाक करना मकसद है ना। कोई भी इंसान अमाले सालिहा करता है, वो नेकी की काम करता है, वो उसे पाक कर देते हैं। इसी तरह कोई बंदा रमजान मुबारक का बबरकत महीना गुजारने के बाद वो सदका फित्र अदा करता है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ज़कातुल फित्र का नाम दिया है, तो ये भी पाक कर देता है। और लफ्ज़ ज़कात जहां पर आ जाए समझ लें कि ये पाक कर देगा। तो जब आपने सदका फित्र अदा फरमाया तो रमजान मुबारक के दौरान खुदा न हास्ता कोई बदकलामी हो गई, कोई कमी बेशी रह गई, तो उन तमाम चीजों को ये पाक कर देता है। इसी तरह माल को पाक कर देता है, इंसान की तहारत का एहतमाम फरमा देता है। तो इसमें बेशुमार हिकमतें मजीद लिखा जा सकता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुफस्सिरीन किराम और मुहद्दिसीन किराम के मज़ारात पर अपनी रहमतों के नज़ूल अता फरमाए कि जिन्होंने इन तमाम चीजों को उम्मत के लिए बयान फरमाया। तो फरमाया कि हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, तज़क्का अखरजा ज़कातल फित्र कबल सलात, के नमाज ईद की अदायगी से पहले सदका फित्र अदा करना। इसी तरह तफसीर अत-तबरी में तज़क्का का माना इन्होंने भी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज को लेते हुए फरमाया, यानी ततहरा मिन ज़ुनूब वल माआसी बितौबत, कि वो बंदा जिसने तज़किया नफ्स किया वो ततहरा मिन ज़ुनूब, वो जुनूब से, गुनाहों से पाक हो जाता है, वल माआसी बितौबत, तौबा के साथ पाक हो जाता है। वकीला अरादा बिज़ालिका अखरजा ज़कातल फितर, और एक कौल ये भी किया गया है कि इससे उन्होंने मुराद लिया है सदका फितर। ये तो इसके तफसीर के हवाले से मानी थे। इसके अलावा हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े माशाल्लाह ताबी हैं, जलीलुल कदर ताबी हैं। हजरत कतादा बहुत जलीलुल कदर ताबी हैं। और हजरत मुजाहिद जो है ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हैं, उनसे ये हदीस तय्यबा रवायत फरमाते हैं। और इसी तरह हजरत कतादा ये हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये उनसे हदीस को रवायत फरमाते हैं, ये उनके शागिर्द हैं। तो सहाबा किराम में से भी और ताबईन ने भी मुवाफकत इख्तियार करते हुए इरशाद फरमाया कि तज़क्का से मुराद उसकी खुसूसी तफसीर का एक पहलू यह भी है कि जिसने ज़कात फितर अदा फरमाई, यानी जिसने फितराना दिया, उसने भी अपने आप को पाक कर लिया।
बहरहाल मैं अर्ज करने जा रहा हूं कि इसके साथ साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक आप समात फरमाएं। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाला फरद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फित्र तोरतन लिस्साइम मिनल लगवे व रफसे व तोमतन लिल मसाकीन मन अद्दाहा कब्ल सलाते फहिया ज़कातुन मकबूलतुन व मन अद्दाहा बाद सलाते फहिया सदकातुन मिनस सदकात। यानी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो सदका फितर है, सदका फितर, इसको मुकर्रर अल्लाह के प्यारे महबूब फरमा रहे हैं कि इसका फायदा क्या है कि रोजेदार से कोई लग बात हो जाती है, कोई बदकलामी हो जाती है, तो उस कमी को भी पूरा कर देता है। नंबर 2, ये सदका फितर मसाकीन के लिए खाने का और रिज़्क का एक बहुत बड़ा जरिया है। मिसाल छोटी सी अर्ज करता हूं, अगर एक गांव में 500 घर हैं, उन 500 घरों में से अगर आप कहें कि 400 घर वो साहिब निसाब है, वो सदका फितर अदा कर रहे हैं, तो आप यकीन करें कि ये बहुत बड़ी रकम बन जाती है। और मसाकीन की जरूरियात को पूरा करने के लिए दीन इस्लाम ने बहुत खूबसूरत एहतमाम फरमाया है। लिहाजा ज़कात हो गया, सदका फितर हो गया, ये वो ऐसी चीजें हैं कि जिनसे माशरे में माशाल्लाह तवाज़ुन कायम हो जाता है। गरीब मस्कीन वो भी ईद के दिन अच्छे गुजारने के काबिल हो जाते हैं, वो रमजान मुबारक बड़ी खूबसूरती से और आसानी से गुजारने के काबिल हो जाते हैं। याद रखें, कुरान और हदीस के हवाले से जो भी बयान है उसमें बरकतें हैं, हिकमतें हैं। ज़कात की बरकतें माशाल्लाह बेशुमार हैं और सदका फितर की हिकमतें सुभान अल्लाह। तो बरादरान ग्रामी कदर, अब मैं जरा इसके निसाब के हवाले से अर्ज करूं। ज़कात के निसाब और सदका फितर के निसाब में फर्क यह है कि ज़कात में हौलाने हौल की शर्त है, यानी एक पूरा साल गुजर जाए, आपके पास माल रहा, पूरा साल उस पर गुजर गया, तो उस पर ज़कात फर्ज हो गई। लेकिन अगर आपके पास ईद के अय्याम में आप साहिब निसाब हैं, ज़कात वाला वही निसाब आपके पास है, साल गुजरना शर्त नहीं, उन दिनों में है, तो आप पर सदका फितर वाजिब है। अब उसकी मिकदार क्या है, मैं अर्ज करूं कि ये 52.5 तोला चांदी, यानी इसकी पोजीशन क्या है, इसकी सूरत हाल ये है कि जितनी भी हाजाते असलिया हैं, यानी इस्तेमाल का लिबास, इस्तेमाल के बर्तन, इसके अलावा खाने पीने की जो अशिया हैं, इनके अलावा जो फालतू सामान आपके घर में पड़ा हुआ है, अगर उसकी कीमत भी या आपके जेवरात की कीमत या आपके किसी भी सरमाए की कीमत इस मिकदार तक पहुंच जाती है जो आपकी जरूरत असलिया से फारिग है, तो फिर आप पर सदका फितर वाजिब हो जाता है। नंबर 2 बात यह है, चलो शरीयत के अहकाम सुभान अल्लाह, उन पर अमल करना कमा हक हो, ये अफजल है, बेहतर है, लाजिम है। लेकिन याद रखें, मिल्लत इस्लामिया में एहतियात का एक पहलू मौजूद है, एहतियात का पहलू। यानी कोई भी बंदा अगर वो ये समझता है कि नहीं यार मेरा तो बमुश्किल इतना पहुंचता है, निसाब तो नहीं पहुंचता, लेकिन वो अगर अपनी खुशी से वो कहेगा नहीं मैं इंशाल्लाह सदका फितर दूंगा, तो अगर वो दे तो शरीयत इस्लामिया ने इसे मुस्तहसन करार दिया है, उसमें अजर है, उसमें सवाब है। और अगर कोई बंदा वो चाहता है कि मैं ज़कात दूं, मैं सदका तो खैरात दूं, तो रब्बुल आलमीन उसे अमीर कर देता है। ये मेरे मालिक की शान है कि कोई अगर 1 रुपया देता है तो पाक परवरदिगार उसे 70 गुना 100 गुना इससे भी बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। तो लिहाजा ये सदका फितर ये वाजिब है, इसका अदा करना जरूरी है। अब किस किस की तरफ से अदा होगा? घर का जो सरबराह है, अपनी वालिदैन जो उसकी जेर कफालत है, बीवी बच्चे, घर के मुलाजम चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, जितने भी घर के अफराद हैं उनकी तरफ से वो सदका फितर अदा करेगा। नंबर 3 पे आते हैं कि इसकी मिकदार क्या है। इसकी मिकदार जनाब है, फुकाहाए किराम ने
मुहद्दिसीन किराम के अकवाल से जो निकाल के मिकदार बयान फरमाई है सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में एहतियात के साथ, वो ये है कि 2 किलो गन्नम अगर आप देना चाहें, अगर आप किशमिश देना चाहें, खजूर देना चाहें, जौ देना चाहें, तो उसकी मिकदार है 4 किलोग्राम। याद रखें, खजूर, जौ, किशमिश, अगर आप छुहारे वगैरह देना चाहें तो वो कितने जी, वो 4 किलोग्राम। लेकिन अगर आप गंदम देना चाहें, खालस गंदम है, तो वो उसकी मिकदार क्या है, 2 किलोग्राम, वो उससे निसफ है। ये मिकदार मुकर्रर की, उस दिन का हिसाब लगा लें जिस दिन आपने देना है, आप उसकी कीमत जो है वो निकाल लें और वो गुरबा में, मसाकिन में तकसीम फरमा दें। इसके मसारफ जो है वही है जो ज़कात के मसारफ हैं। सदका फितर के मसारफ भी ज़कात के मसारफ है। ज़ाहिरन हमारे सामने जो मसारफ है, फुकरा है, मसाकीन है, मकरूज लोग, और याद रखें कोई सफेदपोश बंदा है बेचारे के पास माल कुछ नहीं, तो अगर आप उसको तलाश करके देते हैं, यहां से तलाश से ये भी मैं बात अर्ज कर दूं कि ज़कात हो गया, सदका फितर हो गया, तो इसके लिए ये भी है कि आप बंदा तलाश करें, थोड़ी सी तहरीक करें, पूछ गिछ कर लें। अगर कोई ऐसा बंदा है, बेवा है, तो सिर्फ लफ्ज़ बेवा सुनकर ज़कात दे देना या फितराना दे देना, ये कोई जरूरी नहीं है। अल्लाह ताला मुझे किसी की बदवा से बचाए, मैं शायद ऐसा जुमला अर्ज कर रहा हूं। अमीर होना या गरीब होना शर्त है। अगर कोई बेवा है तो उसके अकाउंट में 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो बेशक वो बेवा है, लेकिन उसके पास जो रकम मौजूद है, उस रकम के हिसाब से वो गनी है, वो शरीयत मुताहरा की रोशनी में वो अमीर है। अब अगर वो सदका फितर लेगी या ज़कात लेगी तो वो गुनहगार होगी, वो तो मसारफ में ही नहीं आती। तो इसी तरह बाकी भी जो लोग हैं, आप उनके बारे में थोड़ी सी तहरीक कर लें। ऐसा होता है कि कोई गरीब मस्कीन है, लेकिन अगर अकाउंट उसका देखा जाए तो वो जनाब लाखों में और करोड़ों में निकलता है, तो ये तहरीक कर लें। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसा बंदा समात फरमा रहा है जो फकीर या मस्कीन अपने आप को डिक्लेयर करता है, हालांकि उसके पास रकम मौजूद है, खुदा के बंदे मुझे बदवा ना दे, ये शरीयत का फैसला है, ये शरीयत का हुक्म है। जब आप अमीर हैं तो आप अपनी इमारत को जाहिर करें। आप क्यों अपनी मस्कीनी को जाहिर करते हैं? आप अमीर अपने आप को जाहिर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपने अनवार तजलियात की बारिश फरमा देगा। तो लिहाजा जब आप उसके लेने के अहल नहीं है तो हर गिज ना ले। आप कहें जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, मैं सदका फितर नहीं लेता, मुझ पर अल्लाह का करम है, जज़ाकल्लाह तोड़ा, मैं ज़कात नहीं लेता। तो इस तरह के जुमले मिल्लत इस्लामिया की जुबान पर जारी होने चाहिए। हज़रात गिरामी, माशाल्लाह, इस्लाम ने वो दौर भी देखा है, सुनहरी दौर, कि जब मुसलमान ज़कात लेकर झोलियों में निकलते थे तो लेने वाला कोई नहीं मिलता था, है जी। गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे, गयूर इतने कि मुनइम को खता के डर से बख्शिश का न था यारा। हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा। तो याद रखें, हाँ, अगर आपका बनता है तो बिस्मिल्लाह, ये शरीयत की तरफ से आपके लिए खुसूसी इनाम है, आप पर मेहरबानी है अल्लाह की, उसके रसूल की और शरीयत इस्लामिया की, कि आप खुदा न खास्ता मस्कीन है, नादार है, फकीर है, तो उस रुखसत को, उस इनाम को, उस मेहरबानी को आप वेलकम करें, कबूल करें और खुशी से आप उसे लें, क्योंकि ये माल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आपके लिए। तो ये गुफ्तगू यकीनन मैं समझाने में शायद 100% तो नहीं रहा, लेकिन कोशिश मेरी यही थी कि मैं अर्ज कर सकूं कि जो हकदार हैं वही ले, जो हकदार नहीं है वो आगे से कहें कि नहीं जनाब, जज़ाकल्लाह, आपकी मेहरबानी। तो इसी तरह मकरूज है, कोई बंदा बेचारा कर्ज में गिरफ्तार है, तो आप उसे भी सदका फितर दें, उसकी भी मामनत फरमाएं, फीस भी लिल्लाह। कोई बंदा जिहाद कर रहा है, जिहाद फीस भी लिल्लाह। इसके साथ याद रखें लफ्ज़ फीस भी लिल्लाह, तो इल्म का हुसूल ये भी जिहाद है। इल्म का हुसूल भी क्या है? जिहाद है। दीनी मदारस में तलबा पढ़ते हैं, तालबात पढ़ती हैं, तो वो जगह भी
اس کا بہت خوبصورت جو ہے وہ مصرف ہے. یاد رکھیں, مہنگی فیسوں کے ساتھ بڑے اداروں میں پڑھنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ دینی مدارس کی برکت ہے, یہ ان کا حسن ہے, اللہ تعالیٰ کی ان پر مہربانی ہے کہ وہ کم خرچ میں وہ لوگ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں, ان کی رہنمائی کرتے ہیں, انہیں کھانا بھی ماشاءاللہ دیتے ہیں اور انہیں تعلیم بھی فری دیتے ہیں. تو یہ دینی اداروں کا بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے ملت اسلامیہ کے ساتھ, یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. تو لہٰذا وہ ادارے جو نادار اور غریب مسکین بچوں کی پرورش کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ضرور شامل ہو. یہ ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے. کوئی بندہ جہاد کر اللہ کے راستے میں, بسم اللہ, آپ اسے دیں. اسی طرح مسافر, کوئی بندہ لاہور وہ کروڑ پتی ہے لیکن وہ جیل میں آ گیا, ادھر اس بیچارے کے پاس بٹوا چوری ہو گیا, جیب کاٹا گیا, مسلمان ہیں ہم, اللہ تعالیٰ میں ان قسم کے معاملات سے محفوظ فرمائے. تو خدا نہ خواستہ کوئی مس بہیو ہو گیا تو آپ اس مسکین کو, اس وقت وہ اس پر لفظ مسکین صادق آ رہا ہے تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں. کوئی مسافر ہے کسی جگہ سے آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اس کو بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں. نمبر 2, عرض یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی تحریک کر لیتے ہیں, کسی کو دیتے ہیں صدقہ فطر کے پیسے اور وہ بخوشی قبول کرتا ہے, اب چاہے وہ مالی حوالے سے جس بھی مقام پر ہے, آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے دے دیا تو آپ ان اللہ آپ بری ذمہ ہو گئے, آپ بری ذمہ ہو گئے کیونکہ آپ نے ادا کر دیا اللہ رب العالمین کے اس حکم کے مطابق, آپ بری ذمہ ہو گئے. اب لینے والا جانے اور اس کا رب جانے, یہ بھی ضروری بات تھی تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو عرض کر دیا جائے. تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو صدقہ فطر کے حوالے سے اہم ہے. صدقہ فطر لازم ہے, واجب ہے, لہٰذا اپنے جس نے روزے رکھے. اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر آپ رمضان شریف کے اختتام پر اسے دیں تب بھی درست ہے. رمضان شریف کے شروع میں آپ دینا چاہیں, جہاں بھی آپ کو کوئی ضرورت مند نظر آ جاتا ہے تو آپ اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے عید کے بعد اس میں تاخیر کرتے رہے, سستی کرتے رہے تو پھر وہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا, وہ عام صدقہ ہوگا جس طرح صدقات دیے جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ملت اسلامیہ کی خیر فرمائے اور جتنے بھی فرائض ہیں, واجبات ہیں شریعت اسلامیہ کی طرف سے ہمارے اوپر لازم ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کما حق ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.